वो अपनी प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, वो नया बिजनेस लॉन्च कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट खोल देते हैं। तो उनका एक बिलीफ पक्का बन चुका हुआ है, लिहाजा उनकी खुशहाली कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ज़रूर चेक कीजिए, कैसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, कैसे लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनके ख्यालात और नज़रियात हैं, क्या उनके यकीन है। जी सईद अनवर ने जब हिंदुस्तान में 197 किया, 3 स्कोर से वो रह गए। उसके बाद तेंदुलकर ने किसी मैच में 200 कर लिया, उसके बाद कई खिलाड़ियों ने 200 कर लिया वनडे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सेहत हासिल करना चाहते हैं, खुशहाली, खुशियाँ, एक बेहतरीन लाइफ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सब कॉन्शियस के लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो सब कॉन्शियस जो है हमारा, उसके अंदर हमारे बिलीव्स होते हैं। इंसान बेसिकली वही है जो उसके बिलीव्स हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि बिलीफ क्या होते हैं, ये कैसे डेवलप किए जाते हैं, इसको चेंज करने का क्या तरीका है, और आप यहाँ से जब चीज़ों को बदलते हैं तो बाहर की दुनिया आपकी बदल जाती है। आपके पास रुपया पैसा आ जाता है, सेहत, खुशहाली, हैं जी, तरक्की, अबंडेंस, सोचने के नए अंदाज पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिलीफ क्या है। बिलीफ दरअसल हमारा एक फेथ होता है, पक्का यकीन, यानी यकीन ऐसा कि हमें उसका पता होता है, और वो हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है। सब कॉन्शियस के अंदर वो हमारा जो फेथ है, यानी वो जो बिलीफ है, वो पक्का एक यकीन जो है वो पड़ा होता है। हर चीज़ के बारे में हमारा एक यकीन है। दुनिया इस नतीजे पे पहुंच गई है, थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी यही है, कि अगर आप ये समझते हैं कि आप तरक्की, कामयाबी, खुशहाली, पैसा, सेहत अचीव कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप नहीं अचीव कर सकते तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप दरअसल वही हैं जो आपका बिलीफ है। अब उस फेथ को, बिलीफ को, यकीन को बदलना होगा, तो तब जाके आपकी दुनिया बदलेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बदलें कैसे। जो भी आपका यकीन है, जो भी आपका फेथ है, उसको बदलें कैसे। पहली बात यह है कि जो आपका बिलीफ है, अच्छा या बुरा, जो लोग इस वक्त बहुत बड़े मकाम और मर्तबे पे हैं, खुशहाली उनके पास है, पैसा है, बिजनेसेस हैं, सेहतमंद हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, ये उनका बिलीफ है। अब उन्हें चीज़ों के बारे में यकीन है कि इस तरह से चीज़ें होंगी, और वो करते हैं और उसी तरह से होती है। चाहे रजीम चेंज हो जाए, फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई क्रिएटिवली नए बिज़नेस खोल लेते हैं, वो कोई कुछ और करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, वो नया बिज़नेस लॉन्च कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट खोल देते हैं। तो उनका एक बिलीफ पक्का बन चुका हुआ है, लिहाजा उनकी खुशहाली कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। वो यहाँ से उठ के किसी और मुल्क में चले जाएं, इवन सऊदी अरब में चले जाएं, वहाँ बिज़नेस शुरू कर दें, वो वहीं कामयाब हो जाएंगे। उनका एक यकीन बना हुआ है। दुबई चले जाएं, वो अमेरिका चले जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, ठीक है ना, उनका एक बिलीफ बना हुआ है, वो उसके तहत कामयाब है। जिन लोगों का बुरा बिलीफ बन चुका हुआ है, अब बिलीफ बनता कैसे है ये भी आप देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट है बिलीफ ज़्यादा। एक तो इन्वायरमेंट की, और एक दूसरा अपने एक्सपीरियंस की। जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रखते हैं, या जो चीज़ हम बातें करते रहते हैं, वही हमारा बिलीफ बन जाता है, ठीक है ना। जब आप के दाएं बाएं भूखे नंगे लोग होंगे, कमज़ोर होंगे, मतलब मुआशी तौर पे फारग हैं, आवारा हैं, कामयाब नहीं हैं, मैनर नहीं हैं, इलिटरेट लोग हैं, ठीक है ना, वो क्लास है ख़ास, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जब आप ऐसी जगह पे होंगे कि जहाँ पे लोग वेल कल्चर्ड हैं, मैनर्स हैं, अच्छे अखलाक के साथ हैं, एजुकेशन है, उनकी एक्सपोजर है, उनके शऊर है, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। या आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे लोगों की शाम को सुबह निकलते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह आज की दिहाड़ी लग जाए, आज की जो दाल रोटी आ जाए, आटा आ जाए। ये उनका बिलीफ है, और उनका आ जाता है, वही ज़्यादा नहीं आता उनको, उतना ही आ जाता है, क्योंकि वही मांगने निकले थे, या वही उनका यकीन था कि मिल जाएगा, वो शाम को मिल जाता है। कोई और शाम को 10 लाख रुपया भी कमा के आ सकता है, करोड़ रुपया भी कमा के आ सकता है, क्योंकि उसका वो बिलीफ है, वो इस तरह के कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, वो इस तरह की कोई चीज़ ख़रीद रहा है, बेच रहा है, चीज़ें कर रहा है, वो लेके आ जाता है।
तो लिहाजा अगर आपने अपने बिलीफ को बदलना है तो उसके ऊपर आपको बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ज़रूर चेक कीजिए, कैसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, कैसे लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनके ख्यालात और नज़रियात हैं, क्या उनके यकीन है, वो जो पक्का यकीन, जो उनका यकीन है ना, वो आपको कहेंगे मिन्नत शर्त लाला है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो कहते हैं मिन्नत शर्त लाला, ऐसा हो नहीं सकता, ये इसके अलावा भी एक दुनिया है। जब तक कि वनडे इंटरनेशनल में किसी खिलाड़ी ने 200 स्कोर नहीं किया था तो सबको यकीन था कि 200 करना बहुत मुश्किल है वनडे इंटरनेशनल में। आज तो T20 में भी 200 हो चुका। तो फिर एक बंदे ने करना शुरू किया, हाँ जी, हमारे जो सईद अनवर थे उन्होंने 197 किया, फिर तेंदुलकर ने 200 कर लिया। हाँ जी, सईद अनवर ने जब हिंदुस्तान में 197 किया, 3 स्कोर से वो रह गए। उसके बाद तेंदुलकर ने किसी मैच में 200 कर लिया। उसके बाद कई खिलाड़ियों ने 200 कर लिया वनडे के अंदर। क्यों? वो उनका बिलीफ बन गया। जब तेंदुलकर ने देखा कि मेरी ही सरजमीन के ऊपर सईद अनवर ने 197 कर दिए, मार मार के, और ये उस वक्त की बात है कि जब 100 करना बहुत मुश्किल था, तो उस शख्स ने वो कर दिया। तो उसका यकीन हो गया कि यार ये शख्स कर सकता है, कमज़ोर पतला, मैं भी कर सकता हूँ। ये होता है बिलीफ चेंज करने का तरीका, कि यानी जो कुछ जहाँ हो रहा है, आपकी सोच नज़र से मुख्तलिफ है। जैसे मैं 2003 में जब मैं जॉब कर रहा था तो हमने बिज़नेस किया, जो मेरे पार्टनर थे जॉर्ज चीमा साहब, तो वो बिज़नेस में UK से करके आए हुए थे। तो जब हमने बिज़नेस खोला तो जो वो कर रहे थे, जो मैं देख रहा था, तो मेरा तो बिलीफ ही नहीं था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जॉब में था, मुझे नहीं पता बगैर पैसे के बिज़नेस हो सकता है, बगैर गाड़ी हमने रेंट कर ली, ऑफिस के बगैर हमने जो है ना वो बिज़नेस करना शुरू कर दिया। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे यकीन आना शुरू हो गया कि ये तो हो सकता है, ठीक है ना। जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह इंटर कर जाते हैं कि जहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता और वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमें यकीन आना शुरू हो जाता है, हमारा बिलीफ बदलना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अब आपको जितनी जल्दी इस एक्सपीरियंस से आप गुजरें, उतनी जल्दी आप कामयाबी, तरक्की की तरफ चले जाएंगे। आप अगर किसी को देखते हैं कि उसने अपना वेट कम कर लिया, जैसे मैंने 6 kg वेट यानी 12 पाउंड वेट कम किया है, किसी ने अपनी शुगर को दुरुस्त कर लिया, मुझे तो प्रॉब्लम हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिट आ रही है, सही आ रही है। जब आप किसी को देख लेते हैं कि यार उसने कर लिया, तो फिर आपको पता होता है यार मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज़ क्योरेबल है, ये मैनेज की जा सकती है, ठीक है। सेहत, जिस्मानी सेहत मैनेज की जा सकती है। आप अपनी सोचों के लेवल पे NLP के तहत जब आप अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो बेशुमार बीमारियों को आप खुद इलाज कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद एक क्योर, आपकी बॉडी को सेल्फ क्योर का एक सिस्टम है, उसको आपने एक्टिव करना है, तो आपकी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। आपके सोचने के अंदाज, जब बीमारी को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो बीमारी पैदा क्यों हो रही है, वो ख्यालों से पैदा हो रही है, स्ट्रेस से पैदा हो रही है। तो आप अगर स्ट्रेस को पढ़ लेंगे तो आप कुछ मैयर्स करेंगे, स्ट्रेस आपको होगी नहीं। तो यानी हर चीज़ का एक बिलीफ है जो कि आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, जो ही हम अमल करते हैं, जो ही हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ही हमें सोचने के अंदाज़ है, जो ही हम गुफ्तगू अपने साथ करते हैं या बाकियों के साथ करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है और वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उसको चेंज करके पाकिस्तान में इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जब हम पहली दफ़ा इंग्लैंड जा रहे थे क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो जो सीनियर प्लेयर्स थे वो कह रहे थे कि इंग्लैंड से जीतने की तो बात ही ना करो, बराबर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये उनका बिलीफ था। फिर जब इमरान खान ने वहाँ उनको हराया, ये 1983 या 85 की बात है समथिंग, जब उन्होंने टेस्ट मैच हराया इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड में हराया, तो वो यकीन पैदा हुआ कि हम जीत सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें कि इस स्टेज पे होती हैं, जब कोई चेंज करता है तो बाकी दूसरों को समझ आ जाती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त जमूत का शिकार हुआ है, ये मुल्क ठीक ही नहीं हो सकता। मुल्क सब लोग कहते हैं ठीक, ज़िम्मेदार सीटों में बैठे हुए लोग कहते हैं मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये उनका बिलीफ है। वो समझते हैं कि वो कोई अल्लाह की ज़ात है नहीं, वो ज़मीनी खुदा वही हैं, क्योंकि वो खुदा, ज़मीनी खुदा चेंज करेंगे तो मुल्क चेंज होगा ना। अल्लाह की तो ज़ात उनके नज़र में तो है ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी को भी उल्टा लटका के मार दें, फेंटा लगा दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आइन कोई नहीं, कानून कोई नहीं, इंसाफ कोई नहीं, अदालत कोई नहीं। तो ये सब के लोगों का बिलीफ बन गया, कोई पकड़ लेगा, कोई उठवा लेगा, कोई मरवा देगा, लोगों का बन गया। लेकिन जब लोगों का ये यकीन बदला कि नहीं, इस मुल्क को हम ठीक कर सकते हैं,
ये हमारी कंट्रीब्यूशन से होना है। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से सही होना है, तो हम भी ठीक हो जाएंगे, उस दिन हम ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।